सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित सरल भाषा में अवश्य श्रवण करें। दोहा नंबर 110 से 112 तक अवश्य ने मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेर पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी अजानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ गाथाएँ आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजय अदित अगुण हृदयसा। अकल अनीह अनाम अनूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे वो अजन्मा है, अद्वैत है, निगुण है और हृदय का स्वामी अंतर्मयी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वो इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्बध सुख राशि। सोतय ताहि तोहि नहीं भेदा, अबार बीच योगा वहीं वेदा। वो मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की रास हैं। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भात मोहि मुनि समुझावा, निगुण मत मम हृदय नयावा। पुनिमय कहो नाय पद सीसा, सगुण उपासन कहो मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निगुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाय मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहो कर दाया, निज नयनन देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्त रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वो उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनि हो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा,
खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देकर तब निगुण का उपदेश सुनूंगा। मुन्ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निगुण का निरूपण किया। तब मैं निगुण मत कर दूरी, सगुण निरूपहु कर हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निगुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपजा कूद ज्ञान के हिए। अति संघरसन जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बारंबार सकोप मुनि करहि निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करूँ विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की दैत बुद्धि, बिनु दैत की बिनु अज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईश समान। बिना दैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या दैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव और ईश्वर के समान हो जाता है। कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद परस मन जाके। पर दोही की होय निशंका, कामी पुण्य की रहे अलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो जा सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह जा सकती है। दूसरे से दोह करने वाला क्या निर्मल हो सकता है, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। बस की रहद जयन हित कीन्हे, कर्म की होय स्वरूप ही चीन्हे। काहु सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर भी क्या आसक्तिपूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होय कबहु हरि निंदक। राज की रहय नीत बिनु जाने, अग की रहय हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीत बिना जाने क्या राज रह सकता है। श्री हरि के चरित वर्णन करने पर क्या आप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिन होई, बिनु वग अजस की पावहि कोई। लाभ के किछु हर भगत समाना, जेहि गावै सुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है।
जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजहि न राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरे भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है, और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही विधि अमित जुगत जमन गुनहु, मुनि उपदेश न सादर सुनहु। पुनि पुनि सगुन पक्षमय रूपा, तब मुनि बोल्यो बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियाँ मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, वायस यू सबही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कव्य की भांति सभी से डरता है। सट्ट स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपद होय पक्ष चंडाला। लीन साप मैं शीस चढ़ाई, न कछु भय न दीनताई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुरंत भयो मैं काग तब, पुनि पुनि पद सिरुनाय। सुमिर राम रघुवंश मने, हरस चले उड़ाए। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। जय श्री राम।